हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब यहाँ पे हमको देखना है कि लास्ट में हमने पोलैरिटी का टॉपिक देखा था। इसमें ये देखा था कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या रहेगा। उसके लिए कंडीशन देखा था कि डायपोल मोमेंट कैसे रहेगा। डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा सो दैट विल बी नॉन पोलर एंड नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा दैट विल बी पोलर। ठीक है, तो आई थिंक वहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनफ क्वेश्चंस मैंने लिए थे, इनफ प्रैक्टिस मैंने करवाया था। अब टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इफ टू मॉलिक्यूल्स आर गिवन, तो उन दोनों मॉलिक्यूल में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा। सही है, तो अब जब हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें डायपोल मोमेंट को कंपेयर करना होगा। क्या करना होगा? डायपोल मोमेंट को कंपेयर करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पूछा मेरे पास HCl है और मेरे पास HBr है, तो इन दोनों में से ये मॉलिक्यूल पोलर रहेगा नॉन पोलर? दिस मॉलिक्यूल विल बी पोलर और नॉन पोलर? ठीक है, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल रहेगा और ये वाला मॉलिक्यूल, दोनों में से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर रहेगा? बोथ मॉलिक्यूल्स आर पोलर या ओनली वन मॉलिक्यूल इज पोलर? एंड विच मॉलिक्यूल इज पोलर एंड विच मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर? पहली बात, कौन रहेगा पोलर और कौन रहेगा नॉन पोलर? वन इज HCl एंड सेकंड इज HBr। क्या करना होगा? सबसे पहली बात, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना पड़ेगा। ठीक है, हियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 3.0, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.8। ये बोथ हैविंग डिफरेंट, if both having different electronegativity means यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रहा है। So this molecule must be polar and this all molecule also polar. So both molecules are polar. तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? पोलर रहेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है इनमें से किसका पोलैरिटी कहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे H2O की बात करता हूँ, तो इस H2O मॉलिक्यूल विल बी पोलर और नॉन पोलर? H2O मॉलिक्यूल विल बी पोलर और नॉन पोलर? वो कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर। सो दिस इज ऑक्सीजन अटैच्ड टू हाइड्रोजन, हियर हैविंग लोन पेयर एंड हियर हैविंग लोन पेयर। लोन पेयर दिखे तो समझ जाने का दिस मॉलिक्यूल विल बी पोलर। ये मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? पोलर। अब क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड के अंदर का नेचर कैसे देखेंगे? बॉन्ड के अंदर का नेचर कैसे देखेंगे? क्या होगा? ये वाला बॉन्ड कहां पे जाएगा? दिस बॉन्ड इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ओके, अब इसकी बात करेंगे। सो दिस बॉन्ड इज आल्सो ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन पे ट्रैवल करेंगे। लोन पेयर का कैसे होगा? बात आती है लोन पेयर की, तो लोन पेयर जो होता है वो हमेशा खुद के साइड में पुल करता है। तो अभी तक हमने लोन पेयर के बारे में नहीं पढ़ा था, अब लोन पेयर को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि लोन पेयर जो होता है वो भी पोलैरिटी डेवलप करता है और लोन पेयर पोलैरिटी को अपने साइड में पुल करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला अभी तक हमने लोन पेयर के बारे में नहीं सोचा था, अभी से हमको लोन पेयर के बारे में सोचना है। ठीक है, तो क्या होता है? लोन पेयर हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करता है, चाहे वो कितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों ना हो। वो ऑक्सीजन रहेगा, वो फ्लोरीन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, कोई भी रहेगा, तो लोन पेयर हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। अब मैं आपको पूछता हूँ, ये वाला मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, टॉप में जा रहा है कि बॉटम में जा रहा है? इस मॉलिक्यूल का ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे जा रहा है? राइट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, टॉप में जा रहा है कि बॉटम में जा रहा है? कहाँ पे जा रहा है? टॉप में जा रहा है। अब टॉप साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने की वजह से जा रहा है? 4 के वजह से। तो ये वाला जो है ये भी टॉप साइड में जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी टॉप पे जा रहा है, ये लोन पेयर का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टॉप पे जा रहा है और यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टॉप पे जा रहा है। तो इसका ओवरऑल जो डायरेक्शन रहेगा वो ऐसे बन जाएगा।
समझे? इसका ओवरऑल डायरेक्शन जो रहेगा वो अप साइड में बन जाएगा। बात समझ रहे हो ना? ठीक है। दूसरी बात, मतलब ये चारों के चारों एरो जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो रहेगा वो कैसा रहेगा? पोलर रहेगा। इफ इसके जगह मैं लिखता हूं सेकंड स्ट्रक्चर, दैट इज F2O, दैट इज F2O। क्या होगा? स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? ऑक्सीजन अटैच टू फ्लोरीन, अटैच टू फ्लोरीन, अटैच टू ऑक्सीजन एंड अटैच टू ऑक्सीजन। सही है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ F2O। पोलैरिटी की क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा है। अब क्या होगा? O and F, which atom having higher electronegativity? O and F, which atom having higher electronegativity? F. So this bond is traveling in bottom, lower side. This bond is also traveling in lower side. तो ये तो हुई बॉन्ड की बात। अब बात आती है लोन पेयर की। लोन पेयर हमेशा खुद के साइड में पुल करेंगे। तो लोन पेयर जो है, ये वाला लोन पेयर इस साइड में जा रहा है, ये वाला लोन पेयर इस साइड में जा रहा है। लेकिन इतना याद रखना है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्वेश्चन इज दैट दिस मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर। देखने में लगता है कि ये दोनों अपोजिट में है, ये दोनों अपोजिट में है, तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो रहेगा ये पोलर रहेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये मॉलिक्यूल पोलर ही रहेगा। क्यों? वो देखने से समझ में आता है क्या कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, तो वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं हो सकता है, और वो सिमेट्रिकल नहीं होगा तो वो पोलर रहेगा। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं करना है, दो को मिक्स नहीं करना है। दूसरी बात, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, दोनों के चारों बॉन्ड पेयर नहीं है। ये चारों के चारों बॉन्ड पेयर होते तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल बन सकता है, लेकिन ये दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है, और इसीलिए दिस मॉलिक्यूल विल बी पोलर। क्लियर? अब देखना है डायरेक्शन। ठीक है, लोन पेयर इस साइड में पुल कर रहा है और फ्लोरीन इस साइड में पुल कर रहा है। सही है? तो ये हल्का सा नीचे जाएगा। अब ये हल्का सा नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि नीचे के साइड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नीचे के साइड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाँ, लेकिन अपर साइड का डायरेक्शन फोर्स और नीचे के साइड का फोर्स दोनों अनइक्वल है, क्योंकि अपर साइड के जो एटम्स है और लोअर साइड के एटम्स सेम होते तो ये एग्जैक्टली अपोजिट होता, एग्जैक्टली सेम होता। लेकिन ऐसा नहीं है, नीचे में फ्लोरीन है, ऊपर में लोन पेयर है, और दोनों के दोनों डिफरेंट है। उनमें से फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसीलिए ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नीचे खींचेगा। अब मैं आपको पूछता हूं, इन दोनों मॉलिक्यूल को कंपेयर करते हैं, तो ये वाला मॉलिक्यूल भी पोलर है और ये वाला मॉलिक्यूल भी पोलर है। सही है? इसकी पोलैरिटी कहां पे जा रही है? इसकी पोलैरिटी कहां पे जा रही है? इसकी पोलैरिटी टॉप साइड में जा रही है। इसकी पोलैरिटी कहां पे जा रही है? इस मॉलिक्यूल की, इस मॉलिक्यूल की बॉटम में जा रही है। लेकिन क्या चारों के चारों बॉन्ड बॉटम साइड में है? नहीं है। इसमें चारों के चारों जो एरो है वो सेम डायरेक्शन में है, इसमें चारों के चारों जो है वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। सही है? तो इन दोनों में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा? इन दोनों में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा? ओवरऑल देख रहे, ओवरऑल किसका ज्यादा रहेगा? H2O का ज्यादा रहेगा। क्यों H2O का ज्यादा रहेगा? क्योंकि यहाँ पे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम साइड में जा रही है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर साइड में जा रही है और दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपर साइड में जा रही है। इसका मतलब इसका जो चार्ज सेपरेशन रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो सेपरेशन रहेगा वो कम रहेगा और इसका ज्यादा रहेगा। ठीक है? सो H2O इज अ मोर पोलर देन F2O। समझे? सो H2O इज अ मोर पोलर देन F2O। समझ में आया? ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि हमको एरो काउंट करने हैं। यहाँ पे चारों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसमें दो एरो सेम डायरेक्शन में है और दो एरो अपोजिट डायरेक्शन में है। सिंपल सी बात है, मतलब ये ऐसा हुआ, इसको चार लोग सेम डायरेक्शन में खींच रहे हैं,
ऐसे, और इसको 4 लोग अपर साइड से खींच रहे, और सॉरी 2 लोग अपर साइड से खींच रहे और 2 लोग नीचे के साइड से खींच रहे। इसका मतलब इसका पोलैरिटी कम रहेगा और इसका पोलैरिटी ज्यादा रहेगा। तो पहला वाला, फर्स्ट वन, H2O एंड F2O, किसका पोलैरिटी ज्यादा है? समझा? किसका पोलैरिटी ज्यादा है? H2O का पोलैरिटी ज्यादा है और F2O का पोलैरिटी कम है। क्लियर है? नहीं समझा? अरे समझा नहीं समझा? हमको एक बॉन्ड का पोलैरिटी नहीं देखना है। पहली बार कंफ्यूजन कहां पे होगा, आप बोलोगे सर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। हाँ वो सही है, लेकिन वो एक बॉन्ड का पोलैरिटी ज्यादा है, एक बॉन्ड का पोलैरिटी ज्यादा है। मैं बॉन्ड के पोलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, बॉन्ड और मॉलिक्यूल दोनों अलग है। क्योंकि हमने ये भी देखा है बॉन्ड पोलर होता है लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है। बॉन्ड पोलर होता है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है। मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, तो हमको पूरे मॉलिक्यूल का देखना है ओवरऑल। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल में ये दोनों अपोजिट है और ये दोनों अपोजिट है। यहाँ पे चारों के चारों सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपल सी बात है, इसमें जो रहेगा वो डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा और इसका डायपोल मोमेंट कम रहेगा। समझ गए बात को? नहीं समझे? अरे क्लियर है ना? तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा और किसका डायपोल मोमेंट कम रहेगा। क्लियर? ओके। पहली बात ये मेजर करना है कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। इफ नॉन पोलर रहेगा तो उसका डायपोल मोमेंट 0 रहेगा। पहले ये देखना है कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है। इफ वो दोनों पोलर है या तीनों पोलर है तो उनको कंपेयर कर सकते हो। समझे बात को? अब दूसरा एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं, BF3 एंड BCl3, इन दोनों में से कौन ज्यादा पोलर रहेगा? समझे बात को? BF3 एंड BCl3, इन दोनों में से कौन ज्यादा पोलर रहेगा? मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, बॉन्ड की नहीं। विच विल बी द मोर पोलर मॉलिक्यूल? मोर पोलर मॉलिक्यूल, नॉट अबाउट द बॉन्ड। बॉन्ड को भूल जाओ, बॉन्ड के बारे में बहुत पढ़ लिया। BF3 एंड BCl3, किसका पोलैरिटी ज्यादा रहेगा? BF3 एंड BCl3, किसका पोलैरिटी ज्यादा रहेगा और क्यों रहेगा? सही है? ओके। तो बहुत सारे लोगों का आंसर है BF3 का पोलैरिटी BCl3 से ज्यादा रहेगा। सही है? मैं बोल रहा हूं BF3 का पोलैरिटी और BCl3 का पोलैरिटी सेम रहेगा। सही है? BF3 एंड BCl3 दोनों का पोलैरिटी सेम रहेगा और ये कितना रहेगा? ये 0 रहेगा। ये कितना रहेगा? 0 रहेगा। कैसे? B अटैच टू फ्लोरीन, अटैच टू फ्लोरीन, अटैच टू फ्लोरीन। आपने ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा। फिर आपने यहां पे ड्रॉ किया होगा Cl अटैच टू B, अटैच टू Cl, अटैच टू Cl। सही है? सबसे पहली बात, क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है? जी नहीं, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। कहां से पता चला? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, सेंट्रल एटम के पास तीनों के तीनों एटम सेम होने चाहिए। सही है ना? सेंट्रल के पास तीनों के तीनों एटम सेम होने चाहिए, बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2 और हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा तो बॉन्ड एंगल 120 रहेगा। यहां से भी 120 रहेगा, यहां से भी 120 रहेगा, यहां से भी 120 रहेगा। आपने ड्रॉ ऐसे किया है कि वो 180 लगता है। ड्रॉ ऐसे किया है कि 180 लगता है, लेकिन वो 180 है नहीं, वो होगा कितना? 120। मींस बॉन्ड एंगल इज सेम एंड नो लोन पेयर विद सेंट्रल एटम। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा, दिस इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल एंड फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट विल बी 0। सो दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझा नहीं समझा? वही बात हम देखते हैं किसके बारे में? इसके बारे में।
all three atoms are same, condition number 1. कंडीशन नंबर 2, बॉन्ड एंगल शुड बी सेम, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा, सो दिस विल बी 120, दिस इज 120 एंड दिस इज 120। अरे समझ रहा है नहीं समझ रहा है? तो बॉन्ड एंगल सेम है, नो लोन पेयर विद सेंट्रल एटम, मतलब दोनों का डायपोल मोमेंट 0 है, इसका मतलब दोनों के दोनों नॉन पोलर है, समझे? दोनों के दोनों नॉन पोलर है, और जब दोनों के दोनों नॉन पोलर रहेंगे तो दोनों का डायपोल मोमेंट सेम रहेगा। अरे समझे? मैंने बोला था आपको कि जब भी आपको पोलैरिटी कंपेयर करने के लिए बोला जाता है तो पहले ये देखो कि उनमें से कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। इफ एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है तो बात वहीं पे खत्म। दोनों के दोनों नॉन पोलर है तो भी बात वहीं पे खत्म, और दोनों पोलर रहेंगे तो आगे बढ़ो, अदरवाइज आगे जाने की जरूरत नहीं है। समझे बात को? सो बोथ आर सेम, दोनों के दोनों नॉन पोलर है, ठीक है? मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है कोई डाउट नहीं है? ओके, एग्जांपल तीसरा बताता हूं मैं आपको। थर्ड एग्जांपल, CH4 and CCl4 which is more polar? CH4 and CCl4 which is more polar and why? CCl4 and CH4 which is more polar and why? ठीक है, पोलैरिटी को थोड़ा सा ऊपर खींच रहे हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। क्लियर? ओके, मेरे हिसाब से एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, सही है? एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है, क्लियर? कौन सा है देखते हैं। कार्बन अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, अटैच टू हाइड्रोजन, Cl अटैच टू कार्बन, अटैच टू Cl, अटैच टू Cl, अटैच टू Cl, सही है? देखते हैं क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कितना है? sp3, लोन पेयर है नहीं है, तो बॉन्ड एंगल 109.28 सबके बीच का। इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल 109.5 लिख देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है? कंडीशन नंबर 1, ऑल एटम्स आर सेम, ओके, बॉन्ड एंगल इज सेम, ओके, नो लोन पेयर, ओके, सिंपल सी बात है, दिस विल बी 0। समझे बात को? इसकी बात करते हैं, ऑल एटम्स आर सेम, ओके, बॉन्ड एंगल इज सेम, ओके, नो लोन पेयर विद सेंट्रल एटम। कार्बन का लोन पेयर देखना है, क्लोरीन का नहीं, सही है? क्लियर है? क्लियर? तो यहाँ पे क्लोरीन के लोन पेयर नहीं देखना है, कार्बन के लोन पेयर देखना है। कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है और ये सभी के सभी कंडीशन फॉलो करता है, तो बोथ आर नॉन पोलर, बोथ आर नॉन पोलर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है कि किसका पोलैरिटी ज्यादा रहेगा, क्योंकि दोनों में पोलैरिटी नहीं है, ना इसमें पोलैरिटी है ना इसमें पोलैरिटी है, दोनों में पोलैरिटी नहीं है, और इसीलिए बोथ मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। और जब दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर रहेंगे तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी कि किसका पोलैरिटी ज्यादा है और किसका पोलैरिटी खत्म है। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है? हाँ, हम कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं और आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? हाँ, अपना टॉपिक कंसेप्ट क्लियर रखना है, बात क्लियर हो जाएगी। CHCl3 will be polar or non-polar? CHCl3 will be polar or non-polar? If polar, then why? If non-polar, then why? CHCl3.
क्लियर? ओके, देखो अब आप लोग होशियार बन गए। आपने 10 सेकंड में आंसर दे दिया कि सर ये पोलर है। क्यों पोलर है इसका रीजन पूछूंगा तो क्या बोलोगे? सर इसमें सभी के सभी एटम डिफरेंट है, इसका मतलब ये पोलर हो ही नहीं सकता। हो गया बात? इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से ध्यान दोगे तो बात क्लियर हो जाएगी। सो दिस मॉलिक्यूल इज अ पोलर, सिंपल सी बात है। अब मैं इसके साथ लिखता हूं CH2Cl2। नेक्स्ट लिखता हूं नंबर 5 CH2Cl2। दिस शुड बी CH2Cl2। इट शुड बी पोलर, इट शुड बी नॉन पोलर। ये भी पोलर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसका रीजन आपको पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को चेंज कर दिया, अब इन दोनों को कंपेयर करना है CH2Cl2। अब मुझे ये बताओ दोनों में से किसका पोलैरिटी ज्यादा रहेगा और क्यों रहेगा? क्लियर? CHCl3 and CHCl2 which is more polar and why? चलो स्ट्रक्चर निकाल के देख लेते हैं। कार्बन अटैच टू क्लोरीन, अटैच टू क्लोरीन, अटैच टू क्लोरीन, अटैच टू हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन अटैच टू क्लोरीन, अटैच टू क्लोरीन, अटैच टू क्लोरीन, अटैच टू हाइड्रोजन। सिंपल, सही है? क्लियर है? हाँ। अब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर जा रहा है और ये बॉन्ड भी इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे? क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे? नहीं करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है। इसमें क्या होगा, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं? यस, हम इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। क्या लगता है किसका पोलैरिटी ज्यादा रहेगा? बात समझ रहे हो? किसका पोलैरिटी ज्यादा रहेगा? फर्स्ट वन, सेकंड वन। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे। ओके चलो कोई बात नहीं। आपका कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 3D में है, स्ट्रक्चर 3D का है और आपको 2D का निकाल के दिया है, ठीक है। स्ट्रक्चर 3D का है और आपको 2D में निकाल के दिया है, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आपको 3D में स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इसका आंसर आप ऐसे ही रख दो। भाई नेक्स्ट लेक्चर में इसका 3D वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा, हाथ में मेरे पास है 3D में स्ट्रक्चर, उसको दिखाऊंगा, फिर ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इसको एज इट इज रख दो, अभी के लिए इसको एज इट इज रख दो, ठीक है, कोई बात नहीं। कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि वो 3D का स्ट्रक्चर अब 2D में होगा, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला मैं यहां पे लिखता हूं, फोर्थ वन, NH3 and NF3, NH3 and NF3, which will be more polar and why? NF3 and NH3, which will be more polar and why?
मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, बॉन्ड की नहीं कर रहा हूं। NF3 एंड NH3, NF3 एंड NH3, मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, मैं बॉन्ड की बात नहीं कर रहा। हो गया? आवाज म्यूट कर दो अपना आवाज, हर बार बताना पड़ेगा आपको। बाकी सब आपका आवाज सुनते हैं, आप जो बोल रहे हो घर पे। चलिए दोनों का स्ट्रक्चर निकालते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, दिस इज वन हाइड्रोजन, दिस इज सेकंड हाइड्रोजन, दिस इज थर्ड हाइड्रोजन, दिस इज लोन पेयर। सही है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन विथ लोन पेयर, दिस इज वन फ्लोरीन, दिस इज सेकंड फ्लोरीन एंड दिस इज थर्ड फ्लोरीन। ठीक है, इसमें क्या होगा, दिस इज गोइंग इन अपसाइड, गोइंग इन अपसाइड, गोइंग इन अपसाइड, और ये लोन पेयर तो हमेशा खुद की तरफ खींचेगा। सही है, चारों के चारों अपर साइड में है। लोन पेयर हमेशा खुद की तरफ खींचता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। अब आप ही पता लगा क्या होगा, विच विल बी मोर पोलर, विच विल बी मोर पोलर। इसमें चारों के चारों बॉन्ड का पोलैरिटी सेम डायरेक्शन में है, चारों के चारों बॉन्ड का पोलैरिटी सेम डायरेक्शन में है। चार में से तीन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम साइड में जा रहा है और एक का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपोजिट में जा रहा है। इसमें चारों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम साइड में जा रहा है, चार में से तीन का नीचे जा रहा है और एक का ऊपर जा रहा है। तो अब आप ही पता लगा NH3 और NF3 में से किसका पोलैरिटी ज्यादा होना चाहिए। सिंपल, सही है नहीं है? अरे क्लियर है? तो NH3 का पोलैरिटी NF3 से ज्यादा रहेगा। NH3 का पोलैरिटी NF3 से ज्यादा होगा। सही है या इसमें भी डाउट है? क्लियर है या डाउट्स है? सही है? हाँ ठीक है, हाँ चलो। अब मैं यहां पे लिखता हूं C2H2 C2H2Cl2। इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर निकालता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि देयर आर ओनली टू पॉसिबल स्ट्रक्चर, मैं अपने हिसाब से दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड attached to hydrogen, attached to Cl, attached to Cl and attached to hydrogen, ये मेरा स्ट्रक्चर है X। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड attached to H, attached to Cl, attached to Cl and attached to H, this is structure Y। ठीक है, क्या लगता है इन दोनों में से कौन पोलर रहेगा और दोनों में से कौन नॉन पोलर रहेगा? इफ दोनों के दोनों पोलर है तो क्या होगा, किसका पोलैरिटी ज्यादा रहेगा? सिंपल, XY में से कौन पोलर रहेगा कौन नॉन पोलर रहेगा? इफ बोथ आर पोलर तो किसका पोलैरिटी ज्यादा रहेगा और किसका पोलैरिटी कम रहेगा? सिंपल सोचना है।
ठीक है, ओके। पहली बात, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं सिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं सिस टाइप का मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं ट्रांस टाइप का मॉलिक्यूल। डबल बॉन्डेड कार्बन पे, अब देखो दोनों कार्बन को मैं बीच में से डिवाइड करता हूं ऐसे, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को मैंने बीच में से डिवाइड किया, और डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों के दोनों सेम एटम सेम साइड में है, सही है ना। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे दोनों के दोनों सेम एटम सेम साइड में है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे सिस, बोलेंगे सिस। डबल बॉन्डेड कार्बन पे सेम एटम अपोजिट साइड में है, एक अपर साइड में है दूसरा लोअर साइड में है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे ट्रांस। क्या बोलेंगे? ट्रांस। ये ऑर्गेनिक में आएगा, अभी के लिए इतना ही बता रहा हूं, डिटेल में ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या बोला मैंने? डबल बॉन्डेड कार्बन पे एडजेसेंट डबल बॉन्डेड कार्बन पे, एडजेसेंट डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों के दोनों सेम एटम सेम साइड में है, जैसे यहाँ पे दोनों के दोनों Cl सेम साइड में है। डबल बॉन्डेड कार्बन पे एडजेसेंट डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों के दोनों सेम एटम सेम साइड में है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे सिस मॉलिक्यूल। इफ कभी ऐसा होता है एडजेसेंट डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो सिमिलर एटम अपोजिट साइड में है, एडजेसेंट कार्बन एटम पे दो सिमिलर एटम अपोजिट साइड में है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे ट्रांस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये होता है सिस, दूसरा होता है ट्रांस। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, 11th में ही आएगा, सब डिटेल में देख लेंगे। अब पोलैरिटी की बात करते हैं, क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे जा रहा है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे जा रहा है। तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे जा रहा है, इस बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे जा रहा है, इस बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे जा रहा है, इस बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे जा रहा है, मतलब चारों के चारों बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे जा रहा है। चार में से ये दो बॉन्ड आइडेंटिकल है और ये दो बॉन्ड आइडेंटिकल है, इसका मतलब डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। पहले देखते हैं इक्वल टू जीरो की नॉन इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि एक इक्वल्स टू जीरो हुआ और दूसरा नॉन इक्वल्स टू जीरो हुआ तो बात खत्म हो गई यहीं पे, तो ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। तो पहले ये ढूंढेंगे जीरो रहेगा कि नहीं रहेगा, पहले ये देखेंगे इट विल बी जीरो और नॉट, तो इसमें जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं, ये वाला Cl इधर खींच रहा है और ये वाला Cl इधर खींच रहा है, समझे बात को? ये वाला Cl यहाँ पे खींचेगा, ये वाला Cl यहाँ पे खींचेगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? दोनों का अपोजिट है, ठीक है। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है और दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, इन दोनों का भी डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, समझे बात को? तो इन दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट है और इन दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो क्या लगता है ये मॉलिक्यूल का डायरेक्शन कहाँ रहेगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेम और सेम अपोजिट है, यहाँ पे भी सेम और सेम अपोजिट है, और जब सेम और सेम अपोजिट होते हैं तो इनका डायपोल मोमेंट जो रहेगा वो जीरो रहेगा, और इफ उनका डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा तो वो नॉन पोलर रहेगा, समझे बात को? तो बात यही पे खत्म हो जाएगी कि वो पोलर रहेगा कि नॉन पोलर रहेगा। इसलिए मैं आपको पहले से बोलता था, पहले आपको ये डिसाइड करना है कि दैट मॉलिक्यूल विल बी पोलर और नॉन पोलर, पहले ये डिसाइड करना है कि मॉलिक्यूल विल बी पोलर और नॉन पोलर, उसके बाद डिसाइड करना है कि दोनों के दोनों पोलर होते हैं तो ये डिसाइड करना है इसका पोलैरिटी ज्यादा रहेगा और इसका पोलैरिटी कम रहेगा। दैट्स क्लियर, बात समझ रहे हो मेरी? अरे बात समझ रहे हो? सही है। तो इनमें से ये रहेगा इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? समझ में आ गया? तो सिस मॉलिक्यूल और ट्रांस मॉलिक्यूल में से
सिस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ट्रांस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू 0 रहेगा। सो दिस विल बी पोलर मॉलिक्यूल एंड दिस विल बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझे बात को? ठीक है। अब एक पॉइंट हमने आयोनिक कंपाउंड में देखा था, आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। पहले लिखा था आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट और ब्रैकेट में लिखा था वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो पोलर है और वाटर पोलर होने की वजह से वो कैसा रहेगा, उसमें आयोनिक कंपाउंड जो रहेंगे वो सोल्यूबल रहेंगे। तो ये सिस ट्रांस समझ में आ गया? क्या सिस ट्रांस क्लियर है? ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। ठीक है, एनी डाउट इज देयर? कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके चलो। नेक्स्ट, आपने बेंजीन का नाम सुना है? बेंजीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है C6H6। क्या होता है? C6H6। स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसे। क्या यही स्ट्रक्चर देखा था? क्या ये स्ट्रक्चर है? इज इट? तो बाकी है कुछ? इधर क्या होते हैं? हाइड्रोजन। इधर क्या होता है? हाइड्रोजन। इधर क्या होता है? हाइड्रोजन। इधर क्या होता है? हाइड्रोजन। इधर होता है हाइड्रोजन। इधर होता है हाइड्रोजन। क्या लगता है ये बेंजीन पोलर होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए? ये बेंजीन क्या लगता है, पोलर होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए? क्यों नॉन पोलर होना चाहिए? रीजन आपको पता है क्यों नॉन पोलर होना चाहिए? यस, ये वाला बॉन्ड इधर जा रहा है, ये वाला बॉन्ड इधर जा रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट है। ये बॉन्ड इस साइड में आ रहा है, ये बॉन्ड इस साइड में आ रहा है, ये भी एग्जैक्टली अपोजिट है। ये बॉन्ड इस साइड में जा रहा है और ये बॉन्ड इस साइड में जा रहा है, ये भी एग्जैक्टली अपोजिट है। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल पोलर रहेगा, नॉन पोलर रहेगा। सो दिस मॉलिक्यूल मस्ट बी अ नॉन पोलर। बात समझ गए ना? तो ये वाला जो मॉलिक्यूल रहेगा ये कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए। क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहां पे कुछ ठीक है, इतना एकदम से नहीं सोचना है कि फाइंड कैसा करेंगे। ठीक है, ओके। अब यहां पे जो कुछ मॉलिक्यूल्स मैं बता रहा हूं आपको वो बेंजीन या बेंजीन से रिलेटेड है, इसलिए मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करूंगा और बचे हुए स्ट्रक्चर्स आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का वो पोलैरिटी शो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन क्या हुआ था? 6 कार्बन, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अभी ये स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ये देख लो, ये सभी ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि अभी मैं डिटेल में बताने जाऊंगा तो यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे हम लोग, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, अब क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन 6। आप नंबरिंग कहीं से भी दे सकते हो, आप नंबरिंग कहीं से भी दे सकते हो। ठीक है, ऐसे। हाँ, अब क्या हुआ? ये कार्बन हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड जा रहा है कार्बन की साइड में। उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में भी एक बॉन्ड है जो कार्बन की तरफ आ रहा है, तो इन दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। मैं इस बॉन्ड की बात करता हूं, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, दोनों के दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सही है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन भी एग्जैक्टली अपोजिट है, तो वो भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट जो रहेगा वो
जीरो रहेगा, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो रहेगा। बात समझ रहे हैं मेरी? बात समझ रहे हो या नहीं? ठीक है, ओके। दूसरा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूं, दिस इज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेंजीन को ड्रॉ किया, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और टोटल कॉर्नर 6 है, टोटल कॉर्नर 6 है, और जितने कॉर्नर रहेंगे उतने कार्बन रहेंगे, ठीक है। और हर किसी के पास एक एक हाइड्रोजन है। So here having one hydrogen, here second hydrogen, here third hydrogen, here fourth hydrogen, here fifth hydrogen, here sixth hydrogen. कौन है ये? बेंजीन। एक और बेंजीन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इन बेंजीन का काम पड़ेगा, ठीक है, तो इसको जमा करके रखना है। So here having one hydrogen, here having two second, this is third hydrogen, this is fourth hydrogen, this is fifth hydrogen and this is sixth. एक और बेंजीन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने बेंजीन निकाले हमने? 4। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसको मैंने बोला है A, इसको बोला है मैंने B, इसको बोला है मैंने C, और इसको मैंने बोला है D। अब पूछा मैंने इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर है? विच मॉलिक्यूल विल बी मोर पोलर? मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। अरे उसमें सोचना क्या है? अरे सभी के सभी मॉलिक्यूल जो है वो सेम है, मतलब सभी के सभी मॉलिक्यूल सेम रहेंगे, और पहला मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो बाकी सभी मॉलिक्यूल नॉन पोलर ही रहेंगे। दैट्स क्लियर? सही है। अब थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, वो चेंज क्या है वो देख लो पहले। एक Cl यहां लगा दिया मैंने और दूसरा Cl यहां लगा दिया, ठीक है। अब पहला Cl जिस कार्बन पे अटैच्ड है, ये फर्स्ट कार्बन मान के चलते हैं, हम पोजीशन वहीं से शुरू करेंगे ना जहां पे कोई अटैच्ड है। इसमें कोई अटैच नहीं है तो पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। जिस कार्बन के ऊपर क्लोरीन अटैच्ड है, अदर देन हाइड्रोजन कोई दूसरा ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसका पोजीशन बताना है। क्या बोला मैंने? कार्बन के पास अदर देन हाइड्रोजन कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका पोजीशन बताना है, ठीक है। तो इस कार्बन पे अटैच्ड है फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन, दिस इज फिफ्थ कार्बन एंड दिस इज सिक्स्थ कार्बन। अब मैंने आपको पूछा दो क्लोरीन कौन से कार्बन पे अटैच्ड है? दो क्लोरीन कौन से कार्बन पे अटैच्ड है? 1 और 6 पे, सही है ना। तो इसको सॉरी 1 और 4, तो ये 1,4 है, तो इसको बोलेंगे 1,4। तो बेंजीन में जो 1,4 होता है ये ऐसा रहेगा। हम उसी साइड से नंबरिंग करेंगे जहां से पास हो। हम इधर से भी जाएंगे तो 1,4 रहेगा, इधर से भी जाएंगे तो 1 और 4 रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। क्या लगता है ये मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए नॉन पोलर? दिस बी मॉलिक्यूल शुड बी पोलर और नॉन पोलर। अब क्योंकि हाइड्रोजन को तो हटा दिया और Cl को लगा दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया Cl को लगा दिया, तो सोचना है क्योंकि अब मॉलिक्यूल सेम नहीं है, मॉलिक्यूल बदल गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इट शुड बी पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। कैसे? ये Cl जो है वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है और ये वाला Cl इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो Cl और Cl दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया कि नहीं किया? दोनों Cl ने एक दूसरे को कैंसिल किया कि नहीं किया? किया। मतलब Cl के वजह से टोटल पोलैरिटी कितना हो जाएगा? ओनली Cl के वजह से टोटल पोलैरिटी कितना रहेगा? 0। ड्यू टू Cl शुड बी 0, यस। तो Cl के वजह से पोलैरिटी कितना रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। मतलब एक Cl यहां पुल कर रहा है और एक Cl यहां पुल कर रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। अरे समझ रहा है ना? दूसरी बात, हाइड्रोजन इधर लेके जा रहा है, ये हाइड्रोजन
हाइड्रोजन इधर लेके जा रहा है, सॉरी ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर लेके जा रहा है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया। इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन इधर लेके जा रहा है और ये हाइड्रोजन इधर लेके जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में सभी कैंसिल कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में सभी कैंसिल कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसका ओवरऑल डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू 0 होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। इट शुड बी इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0। इट शुड बी इक्वल्स टू 0, और इफ ये इक्वल्स टू 0 रहेगा, अरे इक्वल्स टू 0 क्यों है, इक्वल्स टू 0 क्यों है, समझ रहा है, ये ऐसा हुआ, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चेयर में कोई भी ऑब्जेक्ट, इधर लेता हूं, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको 6 डायरेक्शन से कोई ना कोई अटैच्ड है, ऐसे, ठीक है, ये इधर से पुश कर रहा 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 है, ये इधर पुल कर रहा है, ये इधर पुल कर रहा है, तो इस x को y कैंसिल कर रहा है, एटम सेम है ना, Cl Cl H H ऐसे, तो हो ऐसा रहा है, ये वाला x इस x को कैंसिल कर रहा है, ये वाला y इस y को कैंसिल कर रहा है, और ये वाला z इस z को कैंसिल कर रहा है, क्योंकि उनका डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। नहीं समझा, अरे समझा नहीं समझा, तो इन दोनों सेम एटम का डायरेक्शन अपोजिट है, इन सेम एटम का डायरेक्शन अपोजिट है, इन सेम एटम का डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट जो रहेगा वो 0 बनेगा, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, देखो Cl एंड Cl, ये एक, देखो ये ऐसा मॉलिक्यूल है, Cl एंड Cl बोथ आर सेम, देखो ये वाला देखते हैं पहले, ये बीच में कुछ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इधर से Z पुल कर रहा है, इधर से Z और Z क्यों लिखा, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो Z यहां से पुल कर रहा है, एक Z यहां से पुल कर रहा है, तो क्या ये दोनों Z एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, वो कैंसिल करेंगे, क्यों, क्योंकि वो सेम भी है और सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां से x और यहां से x इधर पुश कर रहा है, ये x इधर पुश कर रहा है, और दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सही है ना, और यहां पे भी ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इसका ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ओवरऑल 0 हो जाएगा तो ये नॉन पोलर रहेगा, सही है ना, ओवरऑल 0 होता है तो मॉलिक्यूल कैसा होता है, नॉन पोलर, समझ रहे हैं मेरी बात को, अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अब क्लियर हुआ, ओके ठीक है, सही है, तो इसका डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 रहेगा, बोथ आर नॉन पोलर, सही है। अब क्या किया, यहां पे लगा दिया एक Cl और यहां पे लगा दिया एक Cl, क्या लगता है इसमें क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा या नहीं होगा, इतना बताना है बस, मतलब वो पोलर रहेगा कि नॉन पोलर, क्योंकि इक्वल टू 0 होता है तो ये नॉन पोलर होता है, ओके, ठीक है। अब दो ही ऑप्शन है, या तो पोलर है या तो नॉन पोलर, देखो ये हाइड्रोजन इधर पुश कर रहा है, ये हाइड्रोजन इधर पुश कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जो कैंसिल करने वाले हैं ना उनको सर्कल करते हैं, इसने इसको कैंसिल किया, इसने इसको कैंसिल किया और इसने इसको कैंसिल किया, जो कैंसिल कर रहे हैं उनको सर्कल करते हैं, तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को कैंसिल करेगा, ये समझ में आ गया पहला पॉइंट,
सो दिस हाइड्रोजन कैंसल्स आउट दिस बिकॉज दोनों सेम एटम है और दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है। क्लियर है यहां तक? ओके। दूसरी बात, ये हाइड्रोजन इधर जा रहा है और ये Cl इधर जा रहा है, क्या ये दोनों कैंसिल करेंगे? ये दोनों कैंसिल करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? पहली बात, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, सॉरी दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब आप ये मत पूछना कि सर क्लोरीन की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए। सो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, और जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा इसका मतलब वो कैंसिल नहीं करेंगे। इनका भी डायरेक्शन सेम है और वो भी ये कैंसिल नहीं करेंगे, तो ये इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा या नहीं होगा? मतलब जीरो होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इसका मतलब इट शुड बी नॉट इक्वल टू जीरो। इट शुड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये पोलर रहेगा। समझ गया? मतलब ये कैसा रहेगा? पोलर रहेगा। सही है ना? इट शुड बी पोलर। ठीक है, चले आगे। हाँ, अब देखो, अब क्या किया, ये दो हाइड्रोजन निकाल के मैंने एक Cl यहां लगा दिया और एक Cl यहां लगा दिया। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं कौन किसको कैंसिल कर रहा है। सही है? हाँ। अब ये हाइड्रोजन जो है वो इधर जा रहा है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रहा है। इन दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है और दोनों एटम भी सेम है। डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, दोनों एटम सेम है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सही है? अब क्या हो रहा है, ये Cl इधर जा रहा है, ये हाइड्रोजन इधर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब डायरेक्शन सेम रहेगा तो कैंसिल क्या होगा? कैंसिल तो होगा ही नहीं। सही है? जब डायरेक्शन कैंसिल नहीं, जब डायरेक्शन अपोजिट होगा, सेम होगा, तो कैंसिल तो करेगा ही नहीं। सही है? हाँ। अब इसकी बात करते हैं, ये Cl इधर जा रहा है और ये हाइड्रोजन इधर जा रहा है, तो ये भी कैंसिल नहीं करेगा, तो इसका भी डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो रहेगा और ये पोलर रहेगा और ये पोलर रहेगा। समझे नहीं समझे? तो चार में से दो पोलर है और दो नॉन पोलर है। सही है? अब किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है ये मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख के दिया था, अब वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है? तो चार में से दो मॉलिक्यूल पोलर है, दो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। सो A and B is a non polar and B and C and D are the polar। सही है? C and D are polar। यहाँ तक क्लियर है? आगे का क्वेश्चन बताता हूं मैं। अब मैंने पूछा इन दोनों में से किसका पोलैरिटी ज्यादा है? C और D में से कितना पोलैरिटी ज्यादा है? C और D में से किसका पोलैरिटी ज्यादा है और क्यों? C और D में से किसका पोलैरिटी ज्यादा है? चलो, इसमें कितने एरो कैंसिल नहीं हुए? इनमें से कितने एरो कैंसिल नहीं हुए? कितने एरो कैंसिल नहीं हुए? चार। चार में से सभी के सभी सेम डायरेक्शन में है? क्या चारों के चारों सेम डायरेक्शन में है? इसमें क्या चारों के चारों सेम डायरेक्शन में है? नो। क्यों? ये दो वाले नीचे जा रहे हैं और ये दो ऊपर जा रहे हैं। समझे बात? तो यहां पे चार में से दो बॉन्ड नीचे ढकेल रहे हैं और दो बॉन्ड ऊपर ढकेल रहे हैं। सही है? दो बॉन्ड कैंसिल हुए, जो कैंसिल हुए उसको छोड़ दो, जो कैंसिल हो गए उसको छोड़ ही दो, जो है उनको देखो। तो है कितने? चार। 1 2 3 4। सही है? और चार में से दो नीचे जा रहे हैं और दो ऊपर जा रहे हैं। समझ गए बात को? जो कैंसिल हो गए उनको छोड़ दो, जो कैंसिल नहीं हो गए उनको देखो।
तो नहीं कैंसिल नहीं होने वाले 4 है, सही है। तो उन 4 में से 2 नीचे जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं, 4 में से 2 नीचे जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं। हाँ वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट जरूर है, लेकिन 2 ऊपर 2 नीचे है। इसमें कितने कैंसिल नहीं हुए, डी में कितने कैंसिल नहीं हुए, 4 है ना। 4 में से क्या चारों सेम डायरेक्शन में है, क्या चारों सेम डायरेक्शन में है, यस। तो यहां पे चारों के चारों एरो सेम डायरेक्शन में है। इसमें 4 में से 2 ऊपर जा रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं। तो क्या लगता है किसका पोलैरिटी ज्यादा होगा, किसका पोलैरिटी ज्यादा होगा, डी का पोलैरिटी ज्यादा रहेगा और सी का पोलैरिटी कम रहेगा, सही है ना। अरे ये पहले भी बताया था मैंने, डी का पोलैरिटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि चारों के चारों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, चारों के चारों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें 4 में से 2 नीचे जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं, तो वो थोड़ा तो कैंसिल करेंगे ना एक दूसरे को। इसमें कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, चारों लोग सेम डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, मतलब इस बॉल को 4 के 4 लोग सेम डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है, 2 ऊपर लेके जा रहे हैं तो नीचे लेके जा रहे हैं, तो ओवरऑल थोड़ा सा कम हो जाएगा और इसीलिए डी का डायपोल मोमेंट सी से ज्यादा रहेगा, डी का डायपोल मोमेंट सी से ज्यादा रहेगा। नहीं समझा, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं, इसको हमने 1,4 बोला, इसको क्या बोलेंगे, 1,4, 1,6, 1,5 क्या बोलेंगे, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 क्या बोलेंगे। ये 1,4 है तो इसको क्या बोलेंगे, 1,3, इसको बोलेंगे 1,2, सही है, सही है ना। हाँ, जब 2 ग्रुप 1,4 पोजीशन पे होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, उसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। जब पैरा पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। 1,3 होते हैं तो इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन और इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, नाम याद रखना है। 1,4 पोजीशन है तो पैरा, 1,3 है तो मेटा और 1,2 रहेगा तो ऑर्थो। समझ गए बात को। तो ये है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डायपोल मोमेंट, ठीक है, ये है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का डायपोल मोमेंट, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पे हम पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल को खत्म कर देते हैं, ठीक है।